अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रिपरेशन जो कि रमज़ान से पहले की जाती है। और उन प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट काम जो आ जाता है वो आ जाता है क्लीनिंग का। आपको अपना घर, अपनी हर चीज़ को पाक और साफ़ करना चाहिए ताकि आप साफ़ सुथरे माहौल में, रमज़ान आने वाला है तो उसकी अच्छे तरीके से इबादत कर सकें। और सबसे पहला और मेन काम यही होता है कि आपको अपना घर और हर चीज़ को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए ताकि रमज़ान का महीना जो है वो आपका कामों के अलावा इबादत में गुजरे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें इबादत कर सकें। और इससे पहले पहले अपने तमाम काम जो होते हैं वो उनको निपटा लेना चाहिए ताकि आप रमज़ान में सिर्फ अपनी इबादत कर सकें। और इसके अलावा एक्स्ट्रा काम जो है वो आप जो है वो रमज़ान आने से पहले पहले कर लिया करें। और मैं भी ऐसा ही करती हूँ, रमज़ान आने से पहले मैं अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने कर्टन्स वगैरह चेंज किए, अपनी विंडोज़ वगैरह क्लीन की, कारपेट वगैरह हर चीज़ को मैंने वॉश किया और यहाँ पर चेंज किए और नई चीज़ें डाली। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से पूरे घर के एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया ताकि रमज़ान आने वाला है। और उसके बाद आपको कुकिंग वगैरह भी करनी होती है और जब आपका घर साफ़ होता है तो आपको क्लीनिंग की तरफ से थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है और आप अच्छे तरीके से बाकी चीज़ों को भी इंजाम साथ साथ चल रही है। और जो जो चीज़ें मेरी कंप्लीट होती हैं उनको मैं साथ साथ ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके रख देती हूँ। इस तरह टाइम की बचत भी हो जाती है और आपकी चीज़ें साथ साथ ऑर्गेनाइज़ भी होती जाती हैं और जल्दी से काम ख़त्म भी हो जाता है। तो कई काम तो चलता रहेगा, साथ साथ कर लेते हैं। आपसे थोड़ी सी काम की बातें वो ये कि रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है तो आप कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। ये ऐसा महीना है हमें अल्लाह की तरफ से कि इसमें आपका उठना, बैठना, सोना, जागना हर चीज़ जो है वो आपकी इबादत ही होती है। सो कोशिश करें कि आप जो है वो इस रमज़ान मुबारक में अपने अच्छे से अच्छे काम करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे के साथ जो गिले शिकवे या नाराज़गी वगैरह होती है उनको ख़त्म करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। ये ऐसा महीना है, इसमें आपका हर छोटा से छोटा अमल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का बायस बनता है। इसलिए आप दूसरों का ख्याल रखें अपने से ज़्यादा और नमाज अदा करें। और जो लोग नमाज के पाबंद नहीं हैं, रमज़ान मुबारक ऐसा बबरकत महीना है कि अगर आप इस महीने में पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हो तो ऑटोमेटिकली आप नमाज के पाबंद बन जाते हो। जो लोग नहीं पढ़ते वो जब इस महीने में नमाज बाकायदगी से अदा करते रहते हैं तो उनमें ऐसी आदत बन जाती है कि उनका बाद में भी नमाज़ छोड़ने का दिल नहीं करता। इसलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी और फ़र्स्ट चीज़ नमाज है, इसलिए आप नमाज की आदत को अपनाएं, पाबंदी के साथ पढ़ें। जो लोग पढ़ते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लोग नहीं पढ़ते वो भी इस रूटीन से इंशाल्लाह पाबंद हो जाएंगे नमाज के। सो गाइस, मेरी ऑलमोस्ट क्लीनिंग डन हो चुकी है और यहाँ पर मैं चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने चाय नमाज वगैरह और ऊपर मैंने आर्जी तौर पर जो है वो घड़ी सेट की है क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे। सो मैंने जब वो घर पर आएंगे तो मैं उनसे वॉल पर जो है इसको सेट करवा लूँगी। फ़िलहाल मैंने इसको यहीं पर रख दिया है और यहाँ पर मेरा रूम जो है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। उसके बाद मैंने क्लीनिंग की थी अपने ब्रदर इन लॉ के रूम की, उनके मैंने कर्टन्स भी चेंज किए थे, उनकी बेड शीट्स वगैरह उतार कर मैंने वॉशिंग की थी। जब वो ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद वापस इसको अपनी जगह पर जो है वो मैं सेट कर दूंगी। और उनके तमाम रूम को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपनी जगह पर सेट कर दिया था। तमाम डोर्स वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिए थे। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रमज़ान से पहले पहले अपनी तमाम काम जो है वो सब निपटा लूँ अच्छे से डीप क्लीन। इसीलिए मैं कर देती हूँ ताकि रमज़ान के महीने में मुझे ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत में गुजरे। क्योंकि रमज़ान मुबारक का ऐसा महीना होता है कि इसमें किसी और काम को करने का दिल ही नहीं करता। दिल करता है कि बस आप जो है वो कुरान पाक की तिलावत करते रहो, नमाज अदा करो और बस ऐसे ही जो है वो तस्बीहात वगैरह पढ़ते रहो। फिर काम वगैरह और जब रोज़ा वगैरह होता है तो फिर उस तरह आप मैनेज भी नहीं कर पाते हो। यहाँ पर किचन जो है वो मैंने नीट एंड क्लीन किया और इसकी डीप क्लीनिंग तो मैं इस क्लीनिंग से पहले ही कर चुकी थी, उसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। उससे पहले मैं काफ़ी दफ़ा आपसे शेयर कर चुकी हूँ क्लीनिंग की। और डिटेल वीडियोस तो साथ साथ नहीं बन पाती क्योंकि अगर वीडियो के साथ आप काम करते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
क्लीनिंग से फ्री होने के बाद बारी आ गई थी कुकिंग की। ये डेली रूटीन होती है कुकिंग करना। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ हड्डियों का सालन। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो यहाँ पर मैं इनको जो है वो अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको मैंने सब हड्डियों को मैंने डाल दिया था कुकर में। और कुकर में डालने के बाद तमाम जो है वो इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए, स्पाइसेस वगैरह ऐड किए और उसके बाद मैंने कुकर लगा दिया। सो गाइस, कुकर के बाद मैंने हड्डियों को अलग कर लिया था और इसकी जो ग्रेवी थी उसको मैंने अलग से निकाल कर भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसमें डाली थी हड्डियाँ और उनको भी अच्छे से भूना। भूनने के बाद इसमें डाला था पानी और शोरबा इसका बनाया था, क्योंकि इसका जो पानी खुद का था वही मैंने शोरबे के तौर पर यूज़ किया था। एक्स्ट्रा से कोई पानी नहीं डाला था, क्योंकि स्टार्ट में मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया था, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम चाहिए होता है कुक करने में। और सालन रेडी होने के बाद मैंने बनाई थी 7 गरम रोटियाँ। और नेक्स्ट डे मैं आई थी यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, क्योंकि किचन से रिलेटेड और घर की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और उनकी शॉपिंग के लिए मैं आई थी दाइसो पर। और यहाँ पर मैंने सोचा तमाम चीज़ें किचन की जो इनकम्प्लीट हैं या जो चीज़ ज़रूरत की है वो चीज़ें भी सब बाई करके रख लूँ, ताकि मुझे बाद में जो है वो मुश्किल ना हो। यहाँ पर टेबल कवर के लिए मैं चीज़ें चेक कर रही थी, तो मुझे यही वाला अच्छे लग रहे थे, तो मैंने यही बाई किए। किचन की चीज़ों में कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई हुई थी और कुछ जो है वो मैं ख़त्म होने से पहले ही बाई करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए जब मुझे अचानक उनकी ज़रूरत पड़ जाए। सो पहले से ही मैं चीज़ों को रख लेती हूँ। और यहाँ पर आर्यन के लिए मैंने फ्रूट स्टिक्स जो है वो बाई की थी, क्योंकि बच्चे समटाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा नखरे करते हैं, खाते नहीं हैं और ऐसी ही चीज़ों के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश होकर चीज़ें खा लेते हैं। और यहाँ पर मुझे दाइसो पर कुछ न्यू एडिशंस नज़र आई थी नेल्स से रिलेटेड। यहाँ पर नेल गम जो है वो पहले अवेलेबल नहीं थे, अब इन्होंने वो भी जो है वो रख लिए हैं। ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और चीज़ें मेरा बाई करने के बाद मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद जो चीज़ें मैंने बाई की थी उन तमाम चीज़ों को मैंने अपनी अपनी जगह पर रखा और जो चीज़ें टेबल कवर्स वगैरह थी उनको मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा। और यहीं पर था मेरा आज का व्लॉग और यहीं तक था। सो यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।